Hello my dear, I hope you are fine. Before starting video, firstly subscribe my channel and press the bell icon. So today we will discuss about COPD, its definition, causes, risk factor and pathophysiology. Today we will discuss about the chronic obstructive pulmonary disease. The another name is COPD. Firstly, its definition: chronic obstructions of the flow of the air through the airway and out of the lungs which is progressive and irreversible. सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉनिक के बारे में. व्हाट इज क्रॉनिक कंडीशन? क्रॉनिक कंडीशन क्या होती है? जब क्यूट जो लंबे समय तक चले, आफ्टर अ ईयर, 1 ईयर, उस कंडीशन को हम कह देते हैं क्रॉनिक. मीन्स ये कंडीशन कब होती है? जब कोई क्यूट सिचुएशन अनट्रीटेड हो, उसे हम प्रॉपरली डायग्नोस नहीं करें, तो वो क्या होती है? क्रॉनिक कंडीशन में चेंज हो जाती है. ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कि कोई भी रुकावट जब आती है, यानी कि म्यूकस सेक्रेशन, वो हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज पल्मनरी, रिलेटेड टू लंग्स. डिसीज मीन्स डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज डेफिनेशन: chronic obstructions of the flow of air through the airway and out of the lungs which is progressive and irreversible. chronic obstruction क्या होती है? कि जब जो एयरवे होता है हमारा, ये है ट्रेकिया. ट्रेकिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बाद में, जो आगे जाके लंग्स में ओपन होता है. ट्रेकिया के बाद इसकी ब्रांचेस होती है, इसे कहते हैं प्राइमरी. और ये ब्रांचेस आगे डिवाइड होकर इसे हम कहते हैं सेकेंडरी. और जो सेकेंडरी होती है वो फर्दर जब डिवाइड होती है उसे कहते हैं टर्शरी. और टर्शरी के बाद जो होते हैं वो होते हैं एल्विलाई. दिस इज सर्कुलर स्ट्रक्चर इन दी लंग्स. ये एल्विलाई होते हैं जो, इसका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन जो होती है वो होती है ऑक्सीजनेटेड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? डीऑक्सीजनेटेड. मीन्स पर्सन को ये क्या करते हैं? लंग्स ऑक्सीजन देते हैं और उनसे जो बाहर निकलती है, एक्सेल होती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट का एयर फ्लो होता है, जहाँ से हमारी गैसेस की एक्सचेंजेस हो रही है, वहाँ में क्या आ जाती है? ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती है. ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि पर्सन अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाता. तो ये कंडीशन क्या होती है? प्रोग्रेसिव मीन्स स्लोली ये हमारी बॉडी में रिवर्स हो जाती है दोबारा होकर, और ये कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है, क्रॉनिक बन जाती है और इरिवर्सिबल होती रहती है. मीन्स बार बार जो ये कंडीशन होती रहती है हमारी बॉडी में, और ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर हो जाती है बाद में. COPD group of disorder, it include 4 condition. The first one is emphysema, chronic bronchitis, irreversible asthma and bronchiectasis. Emphysema impaired gases exchange from the destructions of the valve of our distended alveoli. एम्फोसीमा कंडीशन में क्या होता है? जो लंग्स की इलास्टिसिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो क्लैप्स हो जाते हैं, प्रॉपरली एयर फ्लो नहीं होता, पेशेंट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती. नेक्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस मीन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स. इट इज़ वेरी क्रॉनिक कंडीशन इन विच एक्सेसिव अकमुलेशन ऑफ द म्यूकस. इसमें क्या होता है? जो लंग्स के एल्वुलाई होते हैं, जो प्रॉपरली हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उसमें क्या हो जाता है? म्यूकस की अकमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है. मीन्स जो म्यूकस है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जो सेक्रीशंस होती है उसके कारण क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन का पैसेज होता है
जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलनी होती है, वो उसका ल्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन के कारण नैरो हो जाता है, प्रॉपरली ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिल पाती। उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल अस्थमा, इन्फ्लेम्ड कंस्ट्रिक्टेड एयरवे एंड obstruct एयर फ्लो। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि जो एयर फ्लो होता है उसकी सबसे पहले क्या होती है, इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इनर साइड ऑफ द वॉल ऑफ ल्यूमन इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लामेशन के बाद क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन के बाद उसमें सक्रीशंस वगैरह के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपरली पेशेंट को नहीं मिल पाती। नेक्स्ट इज ब्रोंकेटाइसिस, म्यूकस स्टिक इन दी ब्रोंकाई। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रोंकियाई होते हैं उसके म्यूकस, उसमें म्यूकस स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। स्टिक मीन्स कि वहाँ पर जाके वो स्टिक हो जाता है। उसके साथ स्टिक होने के कारण वो क्या होता है कि वहाँ से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, और वो लंग्स के थ्रू हमारी ऑक्सीजन जो है वह बाहर नहीं आ पाती बिल्कुल भी। तो जब ऑक्सीजन वहाँ से नहीं मिलती पेशेंट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मीन्स ऑक्सीजन का लेवल जो कि क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। Now we will discuss about the causes and risk factor of COPD. Firstly is cigarette smoke and other irritations. जब कोई पर्सन सिगरेट लेता है लंबे समय से, उसके लंग्स जो होते हैं फ्यूम की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसीमा। एम्फेसीमा में क्या होता है, जो लंग्स की इलास्टिसिटी होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, वो डिक्रीज़ हो जाती है, कि पूरी तरह से वो प्रॉपरली काम नहीं करते, और जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है, मींस ओपनिंग बहुत नैरो हो जाती है। जो एयर फ्लो में सीलिया होते हैं लाइक दिस, वो क्या करते हैं, वो जब हमारी बॉडी में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो वो सीलिया का क्या काम होता है, वो म्यूकस को बाहर की तरह पुश करते हैं। बट इन केस COPD में क्या होता है, जो सीलिया होते हैं ल्यूमन के अंदर, एयर फ्लो के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, और म्यूकस वहाँ पर सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मीन्स एनी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकाई। जब क्या होता है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई की बहुत क्रॉनिक कंडीशन में, तब भी क्या हो जाता है, COPD की कंडीशन हो जाती है। जेनेटिक मीन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स, मदर से उसके बेबी तक ट्रांसफ़र होते हैं जीन, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू फ्यूम फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। जब हम किसी भी फ्यूल के कांटेक्ट में आते हैं तो तब क्या होता है, हमारा लंग्स जो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फ़ा 1 ट्राइट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का चांस जो जाते हैं बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग है कि जो पर्सन आप स्मोक कर रहा है, और पैसिव होता है जब हम किसी के पास बैठे हो जो स्मोकिंग करता है, तब भी हमें जो लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमा, जिस पेशेंट को क्रॉनिक टाइम से अस्थमा है, मीन्स सांस लेने में तकलीफ़ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है लंग्स की वजह से, ठीक है, वो कंडीशन क्रॉनिक होकर क्या हो जाती है, COPD ग्रुप ऑफ डिसीजेज में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल पॉइजनस। जब हम किसी केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तब क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन। कभी कभी किसी पर्सन को क्या होता है, एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन से, उसके साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स के जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें स्वेलन हो सकती है। स्वेलन के साथ क्या होता है कि जो एयरवे होता है प्रॉपरली उसमें नैरोइंग आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और वो ऑक्सीजन जो हमारी प्रॉपरली नहीं पास हो पाती।
Now we will discuss about the pathophysiology of the COPD. Due to the causes and risk factor of COPD, continual ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, क्या होता है कि जब लगातार ब्रोंकियल मीन्स ब्रोंकियोल्स की इरिटेशन हो जाती है किसी कारण के साथ, किसी सब्सटेंस, कोई पॉलन ग्रेन अंदर एंटर कर जाए और इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तब क्या होता है म्यूकस हाइपर सक्रीशन हो जाती है। म्यूकस की क्या हो जाती है हाइपर सक्रीशन, मीन्स इसकी अमाउंट जो होती है ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से। सिलियरी डिसफंक्शन, जो सिलियरी होते हैं उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है। सिलियरी क्या है, ये जिगजैग टाइप एक स्ट्रक्चर होती है हमारे ल्यूमन में एल्वेलाई के। ये क्या होती है, इसकी डिसफंक्शन हो जाती है क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है बॉडी में, ये म्यूकस को बाहर निकालता है बस। बट जब इसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ये प्रॉपरली काम नहीं करता, तो इसका लेवल जो म्यूकस का इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। नेक्स्ट इज अडीमा, बाद में अडीमा हो जाता है। स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड में क्या होता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जो मीडिएटर मतलब जो स्टार्टर होते हैं वो क्या करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। फिब्रोसिस मीन्स इंजरी, और इंजरी हो जाती है। थिकनिंग ऑफ द ब्रोंकियल वॉल, जो ब्रोंकियल वॉल्स होते हैं उसमें फिब्रोस होने स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स फिब्रोस मीन्स नैरोइंग होगी, उसकी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो नेक्रोस कर जाएंगे। नेक्स्ट इज नैरोइंग ऑफ द स्मॉल एयरवे, बाद में उसकी क्या हो जाती है नैरोइंग हो जाएगी, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उस कंडीशन के बाद क्या हो जाता है पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट कंडीशन इज जब अल्फा वन एंटीट्राइप्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स, जो लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसकी क्या हो जाती है ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी इलास्टिन जो होती है वो लूज हो जाती है। लॉस ऑफ इलास्टिन, रिकॉयल ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स। नेक्स्ट डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एल्वेलाई वॉल एंड कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजेस होती है, उसमें क्या हो जाती है डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। बाद में वो जो एयर स्पेसिस है वो इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज होने के कारण वो एयर ट्रैपिंग हो जाती है। अब एयर ट्रैपिंग मीन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एयर बाहर निकालने में एयर फ्लो नहीं होता प्रॉपरली। नेक्स्ट इज इम्पेयर्ड गैसेस डिस्ट्रक्शंस, प्रॉपरली क्या होता है कि जो एल्वेलाई होते हैं वो उसका काम क्या होता है ऑक्सीजन को बाहर देना, बॉडी लंग्स के थ्रू बाहर देते हैं। पर इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं उसमें इम्पेयर्ड हो जाती हैं, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं एम्फीसीमा। सो it's all about my topic. Today I discussed COPD, its definition, causes, risk factor and pathophysiology. I hope you understood my topic. If any inquiry related with my topic, then ask me.